तो राइट हैंड थंब रूल तो कोई आपको दूध पीता हुआ बच्चा भी बता सकता है। आप भी बोलेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, कहाँ से बता देगा दूध पीता हुआ बच्चा, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ओरेस्टे साहब ने कैसे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर से। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो क्रिकेट फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड, ये सारे तो हमने सुने हैं, पर ये मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है भला? बाकी सभी फील्ड की तरह जैसे उनका एरिया होता है, वैसे भी किसी भी मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, यानी उसका भी एक एरिया है जिसके अंदर ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज काम करती हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने किसी साइंस फिक्शन फिल्म में जरूर देखा होगा कि कोई सुपरनेचुरल पावर लिए हुए इंसान अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है। अगर दुश्मन की गोलियां भी आ रही हैं तो वो उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाती और वो आराम से प्रोटेक्टेड रहता है। और कुछ उसी प्रकार की होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसमें मैक्सिमम पावर उसी फील्ड के अंदर होती है। और जिस तरह से हमारे साइंस फिक्शन मूवी के हीरो ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बना रखा था और कोई भी दुश्मन उसको देख नहीं पा रहा था, उसी प्रकार से मैग्नेट भी अपने चारों तरफ का फील्ड जो बनाता है उसको कोई भी देख नहीं सकता है। तो ये मैग्नेट जो अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है वो किस चीज से बनाता है और उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इमेजिनरी होती है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो जब दिखाई नहीं देती तो हम कैसे मान लें कि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है? तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया गया है, उसके ऊपर एक छोटा सा पेपर रख दिया गया है और उस पेपर के ऊपर अब धीरे धीरे आयरन फील्ड्स को डाला जा रहा है। आयरन फील्ड्स आयरन के ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। उस पाउडर को जब जैसे उसके ऊपर छिड़का जा रहा है और थोड़ा सा टैप करने पे हमें क्या दिख रहा है? एक पैटर्न दिख रहा है। यही पैटर्न बनता है जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो कि आमतौर पे हमको तो नहीं दिखती है लेकिन अब उसकी पावर हमें दिखाई दे रही है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे एंड होती है। ऐसा कहाँ होता है? मैग्नेट के बाहर होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि वो साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ तक जाती है। तो यानी है कि एक क्लोज लूप भी बनाती है, यानी एक सर्कुलर लूप जो कि एक क्लोज है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ outside the magnet, but inside the magnet it start from south and ends to north and always form a closed path. तो ये क्लियर है आपको? फैंटास्टिक। तो अब हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या कहती है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। सबके अपने अपने अलग रास्ते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे के रास्ते में क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जानकर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख नहीं रहे थे, तो देख तो लिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है कहाँ से और ख़त्म कैसे होती है ये कैसे पता चला? और कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही? तो इसके लिए ये जानना जरूरी है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो उसके लिए देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया गया है और उसके आउटलाइन को हम ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा कंपास। इस कंपास की मदद से हम जहाँ पे भी देखेंगे नॉर्थ पिन पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पर एक छोटा सा डॉट डाल देंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और उसी डायरेक्शन में फिर से जहाँ पर हमें नॉर्थ पिन पॉइंट आउट करता हुआ दिखेगा वहाँ पे दूसरा डॉट डाल देंगे और ऐसे ही करते 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 हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे दूसरे किसी प्लेस से और फिर सेम प्रोसीजर करते करते हम क्या पता चलेगा हमें कि हमने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। तो इसी से हमें पता चला कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है? नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, तो वो कैसे प्रूफ हो सकता है? तो आप सोचिए जब भी आप एक कंपास रखिएगा तो किसी एक पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ कभी इधर भी और इधर भी दो डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इंटरसेक्शन पे ऐसा ही तो होगा। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब आपका नॉर्थ कंपास इधर भी पॉइंट आउट कर रहा है और इधर भी पॉइंट आउट कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारी मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इसी में हम जान लेते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी कि जहां पर क्राउडेड होती है मैग्नेटिक लाइंस, आपको क्राउडेड कहां दिख रही हैं? नॉर्थ पोल पे दिख रही होंगी और साउथ पोल पे दिख रही होंगी।
तो जहां पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड दिख रही हैं, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आई एम श्योर, क्योंकि ये आपने एक्सपेरिमेंट के साथ देखा है, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से जगह बना लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने देखा था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो ये किस तरह से होंगी और किस डायरेक्शन में होंगी, तो ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होंगी? एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो। तो वायर है, तो वायर तो किसी भी तरह से हो सकता है, या तो स्ट्रेट हो सकता है, या तो एक सर्कुलर लूप बना सकता है, या फिर एक स्पाइरल भी हो सकता है। तो हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और जानेंगे कि कैसे उसका डायरेक्शन पता किया जाए कि उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बना रही होती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया है, उसके थ्रू जब करंट पास किया गया तो यहाँ पर एक पेपर रखा गया है, उस पेपर पे कुछ आयरन फिल्स गिराए गए। उस आयरन फिल्स ने कैसा स्ट्रक्चर ले लिया देखिए। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक सर्कुलर लूप में ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कुलर हैं, पर उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, पर पता कैसे चलेगा कि ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? तो इसी के लिए आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल तो कोई आपको दूध पीता हुआ बच्चा भी बता सकता है। आप भी बोलेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, कहाँ से बता देगा दूध पीता हुआ बच्चा, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे सब्र करो, सब बता रहा हूँ। देखो अगर कोई बच्चा को दूध नहीं देते हैं तो क्या करता है? अंगूठा चूसने लग जाता है, राइट? अंगूठा चूसने से याद आया, लाइक बटन भी दबा दिया करो। ग्रेट, ऑसम। तो अब आइए अंगूठा चूसते हैं। हाँ सच में देखिए ये अंगूठा है, तो अगर कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो क्या चाह रहा होगा कि दूध यहाँ से आए और उसके मुंह में आ जाए। तो यहाँ से जब दूध निकल रहा होगा तो यानी हम समझेंगे दूध नहीं, हम समझेंगे करंट। करंट का डायरेक्शन किस साइड है? ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अब उस बच्चे ने अपनी उंगलियां किस तरफ मोड़ी होंगी? इस तरफ, ऐसे। तो यानी उंगलियां मोड़ी इस तरफ, करंट जब जा रहा था इस तरफ। तो इसी से पता चल गया हमको, क्या उंगलियां मोड़ने से क्या पता चला? हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वैसे ही अगर कोई बच्चा सोते सोते अंगूठा चूस रहा होगा तो उस समय क्या होगा? उसका करंट का डायरेक्शन इस समय डाउनवर्ड्स हो गया, और इस समय फिंगर किस तरफ कर्ल कर रही है? इस तरफ। तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी इस डायरेक्शन में हो गई। तो बस कहा था ना, अब अगर कभी डाउट होगा तो किससे पूछने जाइएगा? हाँ, अंगूठा चूसते हुए बच्चे से। तो देखा आपने कैसे दूध पीता हुआ बच्चा भी आपको आराम से इसका आंसर दे सकता है। तो हम क्या याद रखेंगे कि व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, यानी हमारा करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो इस समय हमारी फिंगर्स किस साइड कर्व कर रही है? हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कर्ल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का यूज। हाँ, एक और बात, अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो और भी स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। तो ये बात हो गई हमारा जब कंडक्टर स्ट्रेट था। अब क्या होगा अगर कंडक्टर सर्कुलर लूप हो, तब क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर लूप लिया गया है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दे के करंट फ्लो कराया जा रहा है। तो उस समय क्या हो रहा है? हमारा करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है? जहाँ से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, वहाँ पर भी, और दूसरे एंड पे जहाँ करंट वापस आ रहा है वहाँ पर भी। तो इस केस में जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ से क्या पाएंगे? पहले जहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। और जब करंट घूम के वापस नीचे की तरफ जाने लगेगा तो उस समय करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है और उस समय वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है।
तो इसी से पता चलता है हमको, जब सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दो दो अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती हैं। और इस केस में आप जब देखेंगे जो सेंटर वाली लाइन है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होती है, हालांकि वो बहुत बड़ा सर्कल का टुकड़ा होता है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहीं पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस केस में भी अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सिंगल लूप में तो हमको समझ में आ गया कि दो दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है और सेंटर में सबसे स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर यही लूप मल्टीपल हो तब क्या होगा? तो यानी जो हमारा वायर है वो सिंगल लूप नहीं बल्कि मल्टीपल लूप बना रहा होगा, तब क्या होगा? तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इससे सिंपल कुछ भी हो ही नहीं सकता। अगर आपको बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप उससे कंपेयर करके सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रख सकते हैं, सब सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारा मल्टीपल सर्कुलर लूप है वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा और वो अपने दोनों तरफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल बना रहा होगा। और यहाँ पर भी सेम बार मैग्नेट की तरह हमारा जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो ये जो मल्टीपल लूप बना रहा है इसको कहते क्या है? इसी को कहते हैं सोलोनाइड। तो इसके सेंटर में अगर कोई सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा डाला जाए तो ये बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, जो कि आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा और ये एक्टिविटी भी शायद घर पे की होगी। तो इस सोलेनॉइड का हमारा बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारा पुराना जो इलेक्ट्रिक बेल होता था वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते थे। इसका दूसरा यूज़ होता है हमारे मेटल स्क्रैप यार्ड में, जहाँ पर हमको मेटल्स के पीस को, जो आयरन के पीस है उसको अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उस समय सारे के सारे मेटल पीस को ये अपने अंदर चिपका लेता है और फिर वो आयरन पीस दूसरी जगह वो आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम करंट सप्लाई ऑफ करेंगे तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। अगर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं यहाँ पर तब तो हमको खास दिक्कत होती, क्योंकि हम मेटल को चिपका तो लेते पर उसके बाद उसको अलग कैसे करते हैं? अलग करने के लिए हमको अलग से मेहनत करनी पड़ती। तो ये दिक्कत थी हमारे साथ, लेकिन सोलेनॉइड में ऐसा दिक्कत नहीं है। वहाँ पे स्विच को ऑफ करो यानी करंट ऑफ करो, सारा का सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएगा। तो सोलेनॉइड के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कमेंट में लिख के बताइए ताकि हमको भी पता चले कि आप कितना समझे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर।